मोदी के बयान से अमेरिका में हड़कंप। अमेरिकन मीडिया कर रही है मोदी की वाहवाही। रूस को भारत ने कहा युद्ध बंद करो। वहीं 75 साल का इंतजार अब हुआ है खत्म। ऐतिहासिक डील से एक कदम दूर है भारत। दोस्तों, इजिप्ट के द्वारा 70 तेजस विमानों की खरीद को लेकर अब गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, भारत पहले से ही राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा था ताकि इजिप्ट को तेजस फाइटर विमानों से प्रभावित किया जा सके, और अब इसी कड़ी में भारत काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इजिप्ट के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इसके दौरान भारत और इजिप्ट के बीच में रक्षा को लेकर काफी बातचीत हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इजिप्ट को लगभग 70 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल वो ट्रेनिंग के लिए तो करने ही वाले हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि ये लड़ाकू विमान इतने सक्षम हो कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल असली युद्ध में किया जा सके। इसके लिए भारत का तेजस सबसे उन्नत विमान बनकर सामने आया है। भारत ने इजिप्ट की इसी जरूरत को समझा और काफी तेजी से काम करते हुए इजिप्ट से बातचीत शुरू कर दी। जब बातचीत का नतीजा अच्छा निकलकर सामने आया था, तब भारत ने आखिरकार इजिप्ट को अपना तेजस फाइटर विमान ऑफर कर दिया। इस डील के तहत भारत इजिप्ट को 70 तेजस लड़ाकू विमान देगा और साथ ही भारत तेजस की टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन देने के लिए भी तैयार है, जिससे भारत का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और इजिप्ट के लिए ये डील काफी अच्छी बनकर सामने आ जाती है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रक्षा मंत्री का ये दौरा भारत के वायुसेना प्रमुख के दौरे के लगभग 2.5 महीने के बाद हो रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जब इजिप्ट गए थे तो वो इजिप्ट की वायुसेना के साथ साझेदारी को बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे थे, जिसके दौरान भारत को यह पता लगा कि इजिप्ट की सेना को भारतीय विमानों की जरूरत हो सकती है। जिसके बाद से हमने देखा कि भारत और इजिप्ट के बीच में लगातार बातचीत जारी थी और अब भारत के रक्षा मंत्री का स्वयं इजिप्ट जाकर तेजस को लेकर बातचीत करना इस बात को दर्शाता है कि इजिप्ट के द्वारा भारतीय तेजस के खरीदे जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भारत की तो घरेलू जरूरतें पूरी कर ही रहा है, साथ ही रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी काफी सफल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ सकता है। भारत की बाकी देशों के साथ भी तेजस को लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही जब इजिप्ट को भी 70 LCA विमानों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिस्र भारत के सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है। वर्तमान में भारत की 50 से ज्यादा कंपनियां मिस्र में काम कर रही हैं, जो करीब 40,000 नौकरियां पैदा कर रही हैं। ये कंपनी फार्मिंग, केमिकल्स, कपड़े, एनर्जी, मोटर व्हीकल और बाकी महत्वपूर्ण सेक्टर्स में है। जहां तक रक्षा क्षेत्रों की बात है तो हाल के दशकों में मिस्र के साथ भारत का रक्षा सहयोग काफी बढ़ चुका है। भारतीय वायुसेना मिस्र के पायलटों को ट्रेनिंग भी दे चुकी है। भारत और मिस्र ने संयुक्त रूप से हेलेन 300 फाइटर जेट प्लेन का निर्माण भी किया था। वहीं पर इजिप्ट के अलावा अर्जेंटीना, कंबोडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे दर्जनों देश भारत के स्वदेशी तेजस में रुचि दिखा रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत ने लगभग 25 सालों का समय लिया, लेकिन अब एक शक्तिशाली और भरोसेमंद फाइटर विमान बनाकर तैयार कर दिया है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जो अमेरिकन मीडिया अक्सर भारत और भारत की नीतियों की बुराई करता रहता है, साथ ही दुनिया को यह बताने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि भारत के अंदर कितनी ज्यादा गरीबी है और भारत के लोग आज भी कैसे गरीबी में जी रहे हैं, और वो कभी भी भारत की अच्छाइयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज इसी अमेरिकन मीडिया ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे पश्चिमी दुनिया तो हैरान है ही, साथ ही भारतीय भी हैरान हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकन मीडिया के कुछ दिग्गज मीडिया कंपनियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है, अपने उस बयान की वजह से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में SCO समिट के दौरान साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह बात कह दी कि अभी का समय युद्ध का नहीं है। वहीं पर जितनी जल्दी हो सके रूस यूक्रेन को मिलकर कोशिशें करनी चाहिए कि वो इस युद्ध को बंद करें और एक बार फिर से शांति कायम करें। साथ ही पीएम मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उस सिद्धांत पर आधारित एक बयान है, जिसे वो सही और उचित मानते हैं और अमेरिका इसका स्वागत करता है। सुल्विन ने कहा कि भारतीय नेता की ये टिप्पणी सराहनीय है, जिससे रूस को यह संदेश दिया गया कि अब युद्ध समाप्त होने का समय आ चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अमेरिका के कुछ सबसे बड़े मीडिया कंपनी जैसे कि द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया। रेफरेंस के लिए इन दोनों ही आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में भारत का रुख बिल्कुल साफ है। हम अभी भी किसी एक देश के पक्ष में नहीं, अभी भी हम अपनी न्यूट्रल पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने समय समय पर पूरी दुनिया को यह बात बताई है कि युद्ध से सबका नुकसान हो रहा है। वहीं पर यह बात किसी से छुपी नहीं कि यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ का एक संकट खड़ा हो चुका है, जिसमें भारत ने स्थिरता लाने के लिए विश्व की काफी ज्यादा मदद की है। साथ ही यूक्रेन युद्ध की वजह से जो आम जान माल का नुकसान हो रहा है, उसे कम करने के लिए जरूरत पड़ने पर यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहली बार यूक्रेन के बोलने के अधिकार की रक्षा करते हुए रूस के खिलाफ वोट किया, ताकि यूक्रेन को अपनी बात रखने का मौका मिल सके, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत रशिया का साथी और मित्र देश तो है ही, लेकिन भारत किसी दूसरे देश के साथ अन्याय नहीं होने देगा और हमेशा मानवता और शांति को ही बढ़ावा देगा, बिल्कुल जैसा भारत अभी कर रहा है। दोस्तों, ये भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। चूंकि अमेरिकन मीडिया अक्सर भारत के मेक इन इंडिया से लेकर भारत की छोटी मोटी नीतियों और परेशानियों की बुराइयां करता रहता है, आज वही भारत की जमकर तारीफ कर रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत और इजिप्ट के इतने सालों बाद रक्षा समझौते होने की। साथ ही अब इजिप्ट भी तेजस की तरफ अपनी नजर घुमा रहा है। इससे भारत की तकनीक का सिक्का दुनिया में चलता जा रहा है। इसके साथ ही साथ भारत की नीतियों और बयानों को दुनिया में बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे ये तो साबित हो गया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, बल्कि एक टेबल पर दोनों देशों के बीच बैठक कर समाधान चाहता है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।